नमस्कार फ्रेंड्स, एज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। LG अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी मदरबोर्ड जिसके पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसके पहले आप पावर सप्लाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये ब्लैक जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा हॉट एरिया सेक्शन है और ये पावर सप्लाई प्राइमरी सेक्शन जिसे कहते हैं। प्राइमरी सेक्शन में एक STR देखिए लगा हुआ है, कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारा हॉट सेक्शन एरिया है। यहाँ हमें करंट का झटका लगता है अगर पावर सप्लाई ख़राब है, पावर इन है तो भी, या नहीं है तो। और ये सेकेंडरी सेक्शन एरिया, यहाँ 110, 120, 130 और ये रेगुलेटर सेक्शन का एरिया है। 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट का ये रेगुलेटर है, यहाँ से आउट होता है। और ये 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का ही रेगुलेटर है। और ये 3.3 वोल्ट का। और इसके बारे में, इसके आगे हम वर्टिकल सेक्शन के बारे में जानेंगे। ये देखिए वर्टिकल सेक्शन का एरिया है, यहाँ से वर्टिकल सेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन की पहचान हमारी EHT से हो जाती है। अगर EHT लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, और उसके नीचे इस CRT टीवी में हॉरिजॉन्टल आउटपुट लगा हुआ है, यहाँ ड्राइवर ट्रांसफार्मर। और ये सिस्टम IC से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो चेक करना पड़ता है। और इसके बाद मैं आपको साउंड सेक्शन भी दिखा दूं। ये देखिए यहाँ साउंड सेक्शन है। अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम इस CRT टीवी में LG अल्ट्रा स्लिम में क्या है। देखिए LED का बल्ब एक बार जला और बुझ गया, यही इसमें का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको डिस्चार्ज कर लें। इसलिए कि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। मल्टीमीटर से भी एक बार हम चेक करके देखेंगे। यहाँ देखिए मैं इसमें पावर इन करता हूँ, देखिए 136 आकर वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, यानी फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया और सप्लाई आकर चला गया। तो यही हमारा प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको हम आज रिपेयर करेंगे। यहाँ देखिए 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 यहाँ पे 92K का, एक और दूसरा, और इसी से कनेक्ट होकर हमारा 36K का एक रजिस्टर नीचे लगा हुआ है जो कि रेगुलेटर सेक्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। और दूसरा यहाँ ऑप्टो कपलर का फीडबैक भी चेक करेंगे। ये इसी दोनों में से किसी एक में हमारा प्रॉब्लम होगा। इस तरह के केसेस में ज़्यादातर 92K का रेजिस्टेंस ही निकलता है ख़राब। लेकिन इस केस में देखेंगे कि क्या हो रहा है। और यहाँ फीडबैक सेक्शन जो है STR के पास, इसकी भी हम जांच करेंगे। ऑप्टो कपलर भी चेक करेंगे कि कहीं ऑप्टो कपलर तो ख़राब नहीं है। सबसे पहले आप ये दोनों रेजिस्टेंस देख लीजिए कि यह रहता कहाँ पर है, जो कि 3 रेजिस्टेंस मैंने पहले बताया हुआ है। इसको जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से इसका कलर पता नहीं चल पा रहा है कि जो धारियाँ बनी होती है रेजिस्टेंस के ऊपर, जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं काउंट करना, कलर कोड, तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कलर है। लेकिन 92K का रेजिस्टेंस ये है दोनों। और आप सबके लिए एक सजेशन है कि इसको इस तरह से जांच करना ठीक नहीं रहता है। ऊपर से इसका एक पिन बाहर निकाल लेने से सही प्रकार की जांच होती है। देख लीजिए मल्टीमीटर को 200K के रेंज में रखकर सबसे पहले हम सर्किट में लगे हुए इसकी जांच करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी कभी सर्किट में लगे हुए भी हम जांच कर पाते हैं।
लेकिन अगर डाउट है तो उसको उसका एक पिन बाहर निकाल लेना उचित रहता है। तो इसमें भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसका एक पिन बाहर निकाल कर जांच करें। और वैल्यू अभी हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ से, यह 110 से जुड़ा हुआ सप्लाई होता है। देखिए यहाँ 44 के 45 के हो रहा है वैल्यू। तो इससे तो यही पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस खराब है, लेकिन खराब है नहीं। अब दूसरा चेक करेंगे। ये देखिए 65 के, 66 के, 67 के, 68। तो अमूमन इस तरह के केस में यही दोनों रेजिस्टेंस, दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस खराब होता है। यहाँ देखिए तीसरा वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम देखें। 27 के, 26 के वैल्यू यहाँ आ रहा है। तो यहाँ का तीनों रेजिस्टेंस ठीक है, इसलिए कि मैंने यहाँ वोल्टेज मिल रहा है, मैंने चेक किया है जितना वोल्ट आना चाहिए। दोनों रेजिस्टेंस के बाद 12 वोल्ट 14 वोल्ट मिलता है। और इसके बाद हम दूसरा सेक्शन देखेंगे फीडबैक वाला। यहाँ अप टू कपलर चेक करेंगे। यहाँ इसको भी लगे लगे चेक करना उचित नहीं रहता है। यहाँ इसमें कंटिन्यूटी ऊपर वाले में दोनों साइड आ रहा है। यहाँ किसी एक में नहीं आ रहा है, यहीं कहीं प्रॉब्लम है, कपलर ख़राब नहीं है। तो अब इसकी ये पिन नंबर 3 और 4 की हम जांच करेंगे। मल्टीमीटर को DC 600 के रेंज में रख के PWM वोल्टेज जो 12 वोल्ट से 14 वोल्ट तक, 18 वोल्ट तक होता है, जैसे कि मैंने पावर सप्लाई में पहले बताया हुआ है, उसकी जांच कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ मल्टीमीटर को ग्राउंड सेक्शन में ब्लैक वाला प्रोड रख के शुरुआत हम +300 से करेंगे। यहाँ देखिए +300 हमारा बिल्कुल ओके है। और यहाँ फीडबैक का जो PWM सप्लाई है 2 रेजिस्टेंस के थ्रू बनता है, जो कि यहाँ से देखिए यहाँ पे 14 वोल्ट बन रहा है। फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा, स्विचिंग तो हमारी हो रही है। और इसके बाद हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। और कंटिन्यूटी टेस्ट में भी कौन सा पार्ट्स ख़राब है इसका पता चल जाता है। लगता है मेरा मीटर कंटिन्यूटी मोड में नहीं था। अब इसको कंटिन्यूटी में करने के बाद हम इसकी फिर से एक बार जांच करेंगे। और देखिए एक तरफ से ये डायोड है, तो इसका एक साइड से रीडिंग हमारा आना चाहिए। ये डायोड हमारा बिल्कुल सही है। और इसके नीचे एक जीना डायोड लगा हुआ है, उसका भी एक ही साइड से रीडिंग हमारा आना चाहिए, वो जो कि आ रहा है। और एक यहाँ पर जीना डायोड है, जिसको भी हम दोनों साइड से जांच करेंगे। इस सर्किट में बहुत मेहनत करने के बाद मुझे एक रेजिस्टेंस ख़राब मिला, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर वो रेजिस्टेंस है 6.8 के। यहाँ पर आप 5.6 के भी लगा सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस अप टू कपलर से जुड़ी हुई रेजिस्टेंस है। और इस केस में मैंने पहली बार इस रेजिस्टेंस को चेंज किया।
मैं आपको इसको निकाल कर भी बाहर दिखाऊंगा और मल्टीमीटर से भी हम चेक करेंगे। सब कुछ आप लोगों के सामने ही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस रेजिस्टेंस को ड्राई करने के बाद इसके एक पिन को, जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसके एक पिन को हम पहले बाहर करेंगे, तभी हमारी 100% जांच हो पाएगी। तो एक नीडल की मदद से हम इसके एक पिन को बाहर करेंगे और 6.8 का रेजिस्टेंस है, तो 10 के 20 के मल्टीमीटर को रेंज में रख के ही जांच करना उचित रहता है। इसकी वैल्यू यहाँ से पता नहीं चल रही है, तो पहले चेक करेंगे इसको। मैंने 20 के में मल्टीमीटर को रखा हुआ है और कोई भी रीडिंग हमारी शो नहीं हो रही है, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस मेरे पास है 5.5 के का। पहले इसकी जांच करेंगे, इसलिए कि ये पुराना है, मेरे पास था एक सर्किट में। और इस तरह का रेजिस्टेंस मिलना मुश्किल होता है, तो इसको हम लगाएंगे वो भी ऊपर से आपको दिखाने के लिए। और जो सर्किट में लगा हुआ है उसका एक पिन तो मैंने बाहर ही रखा हुआ है। तो चलिए इसको ऊपर से लगाते हैं। देखिए, यहाँ वो रेजिस्टेंस लगा हुआ था और राइट साइड मैंने उसको ड्राई करके ऊपर खींच लिया है। और दूसरा हमारा यहाँ जुड़ेगा। इसके बाद हम इसमें पावर ऑन करेंगे और सब कुछ आप लोगों के सामने ही होगा। इस तरह से लगाने का मतलब सिर्फ आपको दिखाना ही है। और देखिए, मैं इसमें अब पावर ऑन करूंगा। देखिए, मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। देखिए, पावर ऑन हो गया। अब इसके बाकी जो वोल्टेजेज हैं, मैंने 5.5 के का रेजिस्टेंस लगाया है, तो उससे क्या मेरे वोल्टेज पर कोई डिफरेंस हुआ है, उसकी जांच में हम एक बार 110 सप्लाई चेक करेंगे। इसलिए कि पहले जो लगा हुआ था वो 6.8 के था, तो मल्टीमीटर को 200 में मैंने रख दिया है। और यहाँ देखिए 120 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ 150 आ रहा है। इसके बाद 12 वोल्ट की जांच हम करेंगे। देखिए 14 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 13 वोल्ट तक चलता है अलग अलग सर्किट में।